प्यारे बच्चों, आप लोगों को RS जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया गया था प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर। इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बताया गया था और दूसरी क्लास इस चैप्टर का दूसरी क्लास है। इसको हम देखते हैं एक एक करके। दर्पण क्या है? दर्पण प्रवर्तक सतह। दर्पण एक प्रवर्तक सतह होता है। दर्पण एक परावर्तक सतह होता है। दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जिसमें एक तरफ से लाल रंग से कलाई किया रहता है और दूसरी तरफ चमकदार होता है। चमकदार होता है। लाल रंग में सिंदूर और पारा का मिश्रण होता है या सिल्वर क्लोराइड का लेप होता है। इसको हम समझते हैं दर्पण एक प्रवर्तक सतह कहने का अर्थ होता है कि एकदम पूरा चौकुट रहता है। चौकुट एकदम प्लेन होता है। अब प्लेन एक तरफ से चमकदार होता है और एक तरफ से उसमें कलाई किया रहता है। जैसे कि हम समझने के लिए देखें कि अपने घर में जो होता है आईना, उसमें फेस देखते हैं तो एक तरफ से एकदम पॉलिश जैसा रहता है जिसमें हमको फेस दिखता है, एक तरफ से पीछे से कलाई किया रहता है से इस पार से उस पार ना दिख पाए। एक तरफ से कलाई किया रहता है, उस कलाई में सिल्वर क्लोराइड का लेप रहता है या दूसरी सिंदूर और पारा का मिश्रण होता है जो कि आईना या दर्पण के पीछे लगा होता है। इसको हम समझ गए। वही लिखा हुआ है दर्पण एक प्रवर्तक सतह होता है जिसमें एक तरफ से लाल रंग से कलाई किया रहता है और दूसरी तरफ से चमकदार होता है। लाल रंग में होता है सिंदूर और पारा का मिश्रण, या वो नहीं रह सकता है तो दूसरे होता है कि सिल्वर क्लोराइड का लेप होता है, वो भी मिक्सचर होता है जो पीछे से लगा रहता है। हम समझेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन होगा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार का होता है। दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक में होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय
गोलीय दर्पण। पहला दर्पण जो होता है जो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। इसमें हम एक एक करके इसको भी देखेंगे समतल दर्पण क्या है। तो ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण क्या है, इसका आंसर होगा समतल दर्पण का परावर्तक सतह, समतल दर्पण का परावर्तक, समतल दर्पण का सभी परावर्तक सतह, समतल दर्पण का सभी परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है। इसमें कुछ अन्य बात देखेंगे। समतल दर्पण का त्रिज्या, समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत होता है, अनंत होता है। समतल दर्पण का समतल दर्पण का त्रिज्या अनंत होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 होता है, +1 होता है। समतल दर्पण का त्रिज्या भी अनंत होता है, समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता 1 होता है। अब इससे आगे सलमा क्वेश्चन समझने के लिए हमको ही पहले क्लीन करना होगा। एक मिनट, इससे पहले हम एक मिनट और देख लेते हैं जी क्या है। दर्पण एक परावर्तक सतह होता है जिसके एक तरफ से कलाई लाल रंग से कलाई किया रहता है। वही लाल रंग में, और उस लाल रंग में सिंदूर और पारा का मिश्रण होता है, और या हो सकता है कि उसमें सिल्वर क्लोराइड का भी लेप लगा सकता है, और एक तरफ से उसमें चमकदार होता है। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण का सभी प्रवर्तक सतह समतल होता है, और समतल दर्पण का त्रिज्या जो होता है अनंत होता है। उसका त्रिज्या कोई वेल्यूबल नहीं होता है। जहां तक हम कह सकते हैं, जहां तक देख सकते सब समतल में आ जाता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 होता है। इसमें हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम मिटा लेंगे एक एक करके। 15 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण का उपयोग के लिए। समतल दर्पण का उपयोग के लिए, उपयोग को लिखें। हम देखेंगे समतल, पहले तो आंसर लिखने से पहले इसको सेम लिख देंगे जो अच्छा लगेगा। समतल दर्पण का उपयोग निम्न है। निम्न कहने का मतलब होता है कि नीचे जो लिखा हुआ है उसको। तो समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग घरों में
चेहरा देखने के लिए किया जाता है, चेहरा देखने के लिए किया जाता है। किया जाता है। चेहरा देखने के लिए यानी कि आईना, आईना में हम लोग चेहरा दिखते हैं, वही होता है समतल दर्पण कराता है वो। समतल दर्पण का उपयोग ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सजावट की सामग्री में किया जाता है। ये सामग्री में किया जाता है। बहुत सारा होता है। उसी प्रकार से समतल दर्पण का स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, प्लस में ड्रेसिंग टेबल में लिखने के लिए। लेकिन हम लोग को 2 नंबर में 2 से 3 लिखना रहता है, इसलिए हम 3 लिख दिए, उससे बहुत होता है। पीडीएफ में 5, 6, 7 है, उसमें से देख लीजिएगा। इसमें समझ लीजिए समतल दर्पण का उपयोग ब्यूटी पार्लर में होता है, सजावट में किया जाता है। और समतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो रोज सुबह सुबह उठते हैं और फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, यानी क्या है ना, वो भी समतल दर्पण का होता है। समतल कहने का मतलब पूरा प्लेन होना चाहिए, उसमें न उठा रहना चाहिए, नहीं ढांसा रहना चाहिए। इससे आगे हम देखेंगे समतल दर्पण। पहली बात हम देख लिए कि समतल दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो दर्पण में होता है, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। वो देख लीजिए समतल दर्पण क्या है, उसका पूरा हो गया। आप देखेंगे गोलीय दर्पण क्या है, क्या दर्पण 2 प्रकार के होता है। तो हम देखेंगे एक एक करके कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन होगा, गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण, इसका आंसर लिखेंगे। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक आवर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का खोखले गोले का आवर्तक सतह होता है। आवर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण होता है जो खोखले गोले का आवर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का परावर्तक सतह होता है। और हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होता है। तो इसमें होता है गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। इसको हम देखेंगे, लिखेंगे 2 प्रकार के होता है। एक में होता है उत्तल दर्पण, दूसरा हो जाएगा अवतल दर्पण। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है समतल का 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण एक समतल दर्पण का प्रवर्तक सतह पूरा समतल होता है, यानी पूरा एकदम बराबर प्लेन होता है। जैसे कि चबूतरा रहता है उस प्रकार से समतल दर्पण भी पूरा प्लेन होता है।
समतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। तो समतल दर्पण का उपयोग बहुत सारा चीज में किया जाता है, लेकिन देखते हैं हम समतल दर्पण का पहला उपयोग हम लोग घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं, जो कि हमारा आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। उसी प्रकार से जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में भी समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ड्रेसिंग टेबल में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सजावट के जितना भी सामग्री होता है तो उसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से सौर कुकर में होता है, सोलर कुकर, उसमें भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत होता है, लेकिन हम लोग 2 नंबर में आंसर देना है तो 1 से 2 3 लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। आप देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का प्रवर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक प्रवर्तक सतह होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल उत्तल क्या होता है उसको हम देखेंगे, इससे पहले इसको हम क्लीन कर लेंगे। देखते हैं आप 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखेंगे पहला क्या था, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को पहले समझेंगे। उत्तल दर्पण क्या है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण के बीच का भाग मोटा होता है, और दोनों किनारे का भाग पतला होता है। इसको हम दूसरे तरीके से दूसरा आंसर देखेंगे। दूसरा आंसर में हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में उठल होता है, इसीलिए उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में उठल रहता है, इसीलिए उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का चिन्ह धनात्मक होता है। एक बार हम उत्तल दर्पण को समझते हैं। उत्तल दर्पण कैसा रहता है? उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, इसे देखने से लगता है उत्तल दर्पण उठल में चेहरा देखते हैं, यानी कि पीछे से यहाँ पर कलाई किया रहेगा। इस प्रकार से उठल में हम इसको चेहरा देखेंगे, तब जाके उत्तल दर्पण होगा। ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण वही लिखा हुआ है। उत्तल दर्पण के बीच का भाग, इसमें बीच में देखना है पतला है और बीच का भाग मोटा, यानी कि बीच का भाग मोटा है और दोनों किनारे के भाग पतला है। पतला होगा कि ऐसे करके मिलाते हैं हम तो पतला हो जाता है, और बीच में उठल रहता है, इसलिए बीच में मोटा रहता है। वही लिखा हुआ है कि उठल रहता है, उत्तल दर्पण में उठल रहता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है चिन्ह इसका धनात्मक होता है। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण क्या है, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या है? इसके विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है, जो कि अवतल दर्पण होता है।
अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण के बीच का भाग, अवतल दर्पण के बीच के बीच का भाग पतला रहता है, पतला होता है और दोनों किनारे का भाग मोटा होता है। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में धंसा होता है धंसा यानी कि अवतल दर्पण के हम पिक्चर बना के देखेंगे कैसे धंसा रहता है। धंसा में चेहरा देखेंगे, इसमें रहता है इस पार से चेहरा नहीं, इस पार से चेहरा देखा जाता है। इसमें होता है कि धांसल में चेहरा देखते हैं, इस पार से कलाई किया रहता है, कोई भी दर्पण में कलाई रहता है, यानी कि इधर से चेहरा देखेंगे तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। एक बार हम दोनों क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। कह रहा है उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण के बीच का भाग मोटा होता है और दोनों किनारों का भाग पतला होता है। इसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में उठल में चेहरा देखते हैं, इसीलिए हम उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका चिन्ह जो होता है कि धनात्मक होता है। और दूसरा क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हमारा जो अवतल दर्पण क्या है, तो अवतल दर्पण में होता है कि बीच का भाग होता है जो पतला रहता है और दोनों किनारों का भाग मोटा होता है। और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि हम अवतल दर्पण में धांसा में चेहरा देखते हैं। धांसा यानी कि इस पार से हम चेहरा देखेंगे, इसमें इस पार से चेहरा देखते हैं, ये हमारा अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का चिन्ह ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का चिन्ह ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखने के लिए हम पहले इसको क्लियर कर देंगे। देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखें। उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। एक में उत्तल दर्पण का पहला उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। के रूप में। और दूसरा हम देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग तीखे मोड़ पर। उत्तल दर्पण का उपयोग तीखे
तीखे मोड़ के स्थिति देखने के लिए किया था, स्थिति देखने के लिए किया था, देखने के लिए किया जाता है, किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग हो जाएगा, तीसरा में लिख लेंगे हम निगरानी के रूप में। निगरानी के रूप में शोरूम होता है ना, उसमें निगरानी करने के लिए हम कोई भी चीज का जो बड़ा बड़ा पैट्रिक होता है उसमें शोरूम टाइप का रहता है, उसमें एक कैमरा लगा रहता है, उत्तल दर्पण का लगा रहता है, जो शोरूम में कहते हैं निगरानी के रूप में करते हैं। रूम में निगरानी करते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे हम अवतल दर्पण का उपयोग 21 नंबर क्वेश्चन होगा, अवतल दर्पण का उपयोग के लिए उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, लिख देंगे। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित कहने का अर्थ होता है कि नीचे जो लिखा हुआ है उसके अनुसार है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग रोगी को देखने के लिए देखने के लिए किया जाता है। जैसे कि कान के डॉक्टर कान को देखता है, कान के डॉक्टर कान के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, जितना भी डॉक्टर होता है इसका उपयोग करता है अवतल दर्पण का। जो भी होता है डॉक्टर जो देखते हैं बड़ा सी कोई भी चीज को देखने के लिए, जो डॉक्टर जो दर्पण का उपयोग करता है वो अवतल दर्पण होता है। कोई भी डॉक्टर हो, कान के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, गर्दन, कोई भी चीज का चीज को, तो छोटे चीज को बड़े में देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में किया जाता है। हजामत के रूप में किया जाता है। हजामत जो सैलून होता है, सैलून में जो हजाम जो अति दर्पण का उपयोग करता है, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे बाल होता है वो देखने के लिए जो होता है कि अवतल दर्पण होता है जो बड़ा दिखता है। इसी प्रकार से तीसरा हम देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है।
कुकर में किया जाता है। एक बार फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण, जब उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे, उत्तल दर्पण के उपयोग के लिखे, तो उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसके उपयोग हम जब तिरछा तिरछी जो मोड़ होता है, टेढ़ मेढ़ मोड़ रहता है, जो तीखे मोड़, इसकी स्थिति देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। कोई बड़ा फैक्ट्री होता है जिसमें बहुत सारा आपकी रूम होता है, यानी कि शोरूम टाइप का होता है, निगरानी के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे, तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। इसको देखेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग रोगी, यानी कोई भी चीज का रोगी होता है, जैसे कान का, नाक का, दांत का डॉक्टर जो होता है, उसको बड़े चीज में देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के रूप में होता है। हजामत जो छोटे छोटे चीज को बड़े देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन देखने के लिए हम इसको रफ करेंगे, क्लीन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर को लिखे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। लिखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर निम्न है, यानी निम्नलिखित है। पैराग्राफ पढ़ाई पर बनाएंगे। एक तरफ लिख देंगे उत्तल दर्पण, दूसरी तरफ लिख देंगे अवतल दर्पण। एक नंबर में लिखेंगे, इसका एक नंबर है बीच का भाग, इसमें बीच का भाग मोटा होता है। इसमें लिख देंगे बीच का भाग पतला होता है। इसमें बीच का भाग पतला होता है। 2 नंबर में लिखेंगे, इसमें किनारे का भाग पतला होता है। वीडियो खराब हो। उत्तल दर्पण में, यानी उत्तल दर्पण का जो चिन्ह होता है धनात्मक होता है। इसका चिन्ह धनात्मक होता है। 4 में देखेंगे, 4 नंबर में इसमें उथल रहता है। इसमें बीच का भाग उथल होता है। इसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे। 2 नंबर में होगा, इसमें
इसमें किनारे का भाग मोटा होता है, है। 3 नंबर हो जाएगा, इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। 4 नंबर में देखेंगे, इसका बीच का भाग धासल होता है, धासा होता है। एक एक करके टेस्ट देख लेंगे, या एक नंबर एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर है, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। 1 नंबर में उत्तल दर्पण का हो जाएगा, इसमें बीच का भाग मोटा होता है। 2 नंबर में हो जाएगा, इसमें किनारे का भाग पतला होता है, इसका चिन्ह धनात्मक होता है, इसमें बीच का भाग उठल होता है, इस प्रकार से अवतल दर्पण में देखेंगे, इसमें बीच का भाग पतला होता है, इसमें किनारे का भाग मोटा होता है, इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है, इसका बीच का भाग धसा होता है। आवर्धन क्या है? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब, आवर्धन का जो फॉर्मूला हो जाए, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई। क्या है बच्चों कि पार्ट 2 का लगभग 22 तक क्वेश्चन है। इसमें हम पूरे क्वेश्चन समझा दिए हैं, और जिस भी बच्चा के अगर कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो उसको अगर कोई डाउट हो तो डाउट वगैरह कमेंट में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जितना भी है, इसका PDF जिस बच्चे को चाहिए उस बच्चा हमको हमारे RS जीनियस एक टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम पर कर ले, RS जीनियस एजुकेशन। इसी प्रकार के YouTube पर भी मेरा चैनल भी सेम नाम से है और टेलीग्राम भी सेम नाम से है। जिस बच्चे को अगर इस आती पूरे क्लास का PDF चाहिए तो वो बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाए, और या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक होगा, उससे जुड़ जाए। अगर किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो, अगर कोई बच्चा अगर टेलीग्राम से न जुड़ पाते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर ले, 89 25 48 85 89। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो उस बच्चे को PDF मिल जाएगा पूरी क्लास को। और हमारे पूरा क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और जितना भी दोस्त हो, दोस्त के पास ये शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि अगले वीडियो जो आएगा उसको आप लोग देख पाएँ और देखने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।